नमस्कार बंधुओं, हमारा आज का विषय है ब्लैक होल। और इस ब्लैक होल का संबंध हमारे धार्मिक पुस्तकों से भी है, इसलिए आज इस संबंध में चर्चा करना चाहता हूँ। अधिकांश लोग ब्लैक होल को हमारी पृथ्वी से कहीं बाहर की चीज़ मानते हैं, हमारे अंतरिक्ष से कहीं बाहर की चीज़ मानते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र की चीज़ मानते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा अपना विचार है, क्योंकि मैंने ग्रंथों का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और उसके अनुसार जो कुछ प्राप्त हुआ है वो आप लोगों को बताता रहता हूँ। ब्लैक होल के बारे में अगर आपको अपने पृथ्वी पर आसपास की अवस्था के अंतर्गत जानना हो तो ये जो चक्रवाती तूफान होते हैं, यह एक ब्लैक होल का ही छोटा रूप होता है। ब्लैक होल को हमारे ग्रंथों में जिस नाम से वर्णित किया गया है, आज वह आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ भगवान शंकर जी को नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ का आशय मैं ब्लैक होल से ही लगाता हूँ, क्योंकि नीलकंठ जो हैं वो नील मतलब ब्लू और कंठ मतलब होल लगाता हूँ। चक्रवाती तूफान हम लोग देख सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। चक्रवाती तूफान जब कोई बहुत दूर से ऊपर से देखा जाता है तो वह आँख की तरह दिखाई देता है। जैसे भगवान शंकर की तीसरी आँख होती है, उसी तरीके का यह दर्शन होता है। आप लोग इस वीडियो में एक नासा द्वारा खींची गई वीडियो है, या जिसकी भी यह वीडियो है, मैं उसके प्रति आभार प्रकट करते हुए इस वीडियो को आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जिसकी भी यह वीडियो है, कृपया उससे अनुरोध है कि कॉपीराइट क्लेम इस पर ना डालें यदि वो डालना चाहते हों, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल लोगों को आपकी वीडियो के माध्यम से बताना है कि ब्लैक होल और चक्रवाती तूफान लगभग समान अवस्था में होते हैं। चूँकि यह पृथ्वी पर होता है इसलिए यह छोटा होता है, इसका आकार छोटा होता है, और जब यह हमारी पृथ्वी से बाहर होता है यह लगभग हर जगह होता है। हमारी पृथ्वी पर वायु के प्रवाह का कारण ही भगवान शंकर जी हैं। यदि भगवान शंकर और ब्लैक होल वाली क्रिया ना होती हो तो वायु का आवागमन होने का कोई और माध्यम कम से कम मुझे प्रतीत नहीं होता। तो ब्लैक होल को हम नीलकंठ भगवान समझें और चक्रवाती तूफान को ब्लैक होल समझें तो काफ़ी कुछ समझ में आ सकता है। असल में है क्या कि हमारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो धार्मिक तो हैं नहीं, वो वैज्ञानिक ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में हमारी सृष्टि कैसे चल रही है, कैसे प्रारंभ हुई और कैसे समाप्त होगी, इस विषय की चर्चा है। और चूँकि उन स्थितियों को किसी ने देखा नहीं था, संस्कृत में जो लिखा हुआ है वो तो सूक्त रूप में वही लिखा हुआ है जो ऋषियों ने देखा। ऋषि उस समय जो देख रहे थे उन्होंने वह संस्कृत में लिख दिया, लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने उसका अनुवाद किया, भले ही उन लोगों को संस्कृत बहुत अच्छी भांति आती हो, लेकिन उनको शब्दकोश नहीं प्राप्त हुआ, स्थितियों का आभास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें कभी देखी नहीं थीं, सुनी नहीं थीं और उनका कल्पना भी नहीं किया था। तुलसीदास जी
उत्तरकांड में इस बात को बताते भी हैं। जब काकभूषुंडी जी अलग अलग ब्रह्मांडों में गए और उन्होंने उसका वर्णन करना चाहा, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उस बात को किस रूप में कैसे बताया जाए, जिस बात को, जिस दृश्य को हमारे ब्रह्मांड में देखा ही नहीं गया, हमारे ब्रह्मांड में उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, तो उस चीज़ को हम लोग वर्णित कैसे करें। ये बात तुलसीदास जी ने कही है। और यही बात हमारे वेदों और पुराणों के बारे में भी लागू होती है, क्योंकि वेद और पुराण हमारी सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई वो बहुत सूक्ष्म स्तर पर भी है और बहुत बड़े स्तर पर भी है। तो उसका रूपांतरण कैसे किया जाए, यह बहुत कठिन काम रहा है। और विद्वानों ने जिसकी जो समझ में आया उसको अध्यात्म के क्षेत्र में डालकर उसको जिंदा रखा। इतना तो आभार उन लोगों तक जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि धार्मिक हमारी जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, इनमें पूजा पाठ अथवा आदर तो है, उन शक्तियों का आदर करने के लिए हो सकता है कहा गया हो, लेकिन वर्णन जो है वो हमारी सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, हमारी सृष्टि कैसे चल रही है, कैसे चलेगी और कैसे यह सृष्टि समाप्त होगी, इसका पूरा वर्णन है। तो विभिन्न नामों पर, विभिन्न क्रियाओं पर लोगों को संदेह रहता है। जैसे गणेश जी का मुख हाथी का क्यों है, तो इस पर लोगों को संदेह रहता है। लेकिन उसका अपना आशय है। अलग अलग कार्य भी देवताओं के ने एक बार कार्य किया और वही कार्य हम लोग आज भी करते हैं। तो ये चेतना के रूप में उनके कार्य उत्पन्न होते हैं। तो ब्लैक होल चक्रवाती तूफान के हिसाब से समझना चाहिए। चक्रवाती तूफान को हमारी पृथ्वी पर छोटा ब्लैक होल समझना चाहिए, और बड़े ब्लैक होल को, चक्रवाती तूफान को भगवान शंकर का रौद्र रूप भी आप समझ सकते हैं। अब उनका काम ही है रौद्र रूप। उनका काम क्या है? प्रलय करना, यानी कि वस्तुओं को, अनावश्यक वस्तुओं को नष्ट करना। सभी वस्तुओं को वो नहीं नष्ट करते हैं, सभी वस्तुओं को प्रलय काल आने पर वह नष्ट करते हैं। लेकिन सामान्यतः अनावश्यक चीज़ों को वो नित्य प्रलय करते हैं, उनकी नित्य प्रलय भी है। तो चक्रवाती तूफान को ब्लैक होल समझें। मेरे आधार पर मैं जो समझता हूँ वो आपको कह रहा हूँ। आपके लिए कोई दावा नहीं है मेरा, कोई, मैं वैज्ञानिक भी नहीं हूँ और मैं कोई प्रकांड विद्वान भी नहीं हूँ। मैंने जो समझा है वो YouTube के माध्यम से आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ब्लैक होल शब्द का आशय मैं कम से कम नीलकंठ के हिसाब से लगाता हूँ। और यदि इसको गहनता से आप लोग विचार करेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, किसी हद तक मेरी बात सही है। मैं सनातन धर्म को, धार्मिक पुस्तकों को एक नई दृष्टि में देखने के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप लोग इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें अगर आपको मेरी बात कुछ अच्छी लगी हो, और लोगों तक पहुंचाने के लिए कमेंट और शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।